नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। आज हम लोग इस वीडियो में महेश कुमार वर्ड़वाल का जो बुक है, देखिए जो NCERT का सार संग्रह है, उसी बुक से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, हम लोग इसको जो है वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। और देखिए इसके अंत में जो है हम लोग कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए यदि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए यह उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका देखिए UPSC हो, UPPCS हो या BPSC का हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए समान रूप से जो है इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और साथ ही यदि आप लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो पहला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, इसी को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा आप लोग, जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वह 1774 में की गई थी। और देखिए जब एक्ट पूछेगा तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला देखिए, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो देखिए चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तो याद रखिएगा, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का जो अधिकार मिला है वह चार्टर एक्ट 1833 द्वारा मिला है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो देखिए भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। याद रखिएगा, देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं यह ऑनलाइनर फॉर्म में देखिए किसी न किसी एग्जाम में सब पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति है वह भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुई। अगला देखते हैं, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल बनाया गया? तो देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया। केंद्रीय विधानमंडल को जो है द्विसदनीय बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो देखिए यह भारत शासन अधिनियम 1935 से। याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति देखिए जो प्राप्त है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से यह निर्गत है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि एग्जाम में देखिए यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए भारत का संवैधानिक विकास, तो देखिए एक तरफ जो दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो विकास हुआ, देखिए दूसरा जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया है। और देखिए कुल 4 चार्टर एक्ट आए थे। याद रखिएगा कुल 4 चार्टर एक्ट आए थे। देखिए पहला चार्टर एक्ट 1793 में आया था, दूसरा देखिए चार्टर एक्ट 1813 में आया, तीसरा देखिए 1833 में आया था और चौथा जो चार्टर एक्ट आया था वो 1853 में आया था। और देखिए जो चार्टर एक्ट हैं यह देखिए प्रत्येक 20 वर्षों के बाद जो है जारी किया जाता था। अब यहाँ लोग देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, फिर देखिए भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और देखिए भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए अधिकतर जितने भी संविधान में प्रावधान जो भी किया गया, देखिए सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वह भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अगला जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए यह जो है कुछ महत्वपूर्ण एक्ट हैं या अधिनियम है जो भारत के संवैधानिक विकास में अपने अपने महत्वपूर्ण योगदान निभाए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। तो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान था, याद रखिएगा।
अगला देखते हैं, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का अधिनियम में किया गया था। तो देखिए यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो है निर्णय लिया गया था। आगे देखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देखिए भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए क्रिस मिशन के द्वारा, याद रखिएगा इसको, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है क्रिस मिशन के द्वारा दिया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो देखिए कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को यह PDF मिल जाएगा। अगला देखते हैं, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो देखिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य थे, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार जो है संविधान सभा में प्रांतों से जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो था, देखिए वह 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य जो थे, आप लोग इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव किया गया था वह विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अंतरिम सरकार के बारे में। देखिए यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अंतरिम सरकार वर्ष 1946। देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे वह राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों से संबंधित इनको विभाग मिला था। देखिए सरदार भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए गृह सूचना एवं प्रसारण के अंतर्गत आते थे। और देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए यह खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। और देखिए जॉन मथाई जो बने थे यह उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति को देखते थे। देखिए जगजीवन राम जो थे यह श्रम विभाग से इनका संबंध है। सरदार बलदेव सिंह यह रक्षा मंत्री बने थे। अब देखिए लियाकत अली खां यह वित्त मंत्री बने थे। और देखिए सी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य शिक्षा एवं कला, तो आप लोग याद रखिएगा। तो एक बार और आप लोग देख लीजिए, सर जवाहरलाल नेहरू देखिए राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम विभाग है, सरदार बलदेव पटेल देखिए रक्षा विभाग है इनका, लियाकत अली खां वित्त विभाग है और सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला से इनका संबंध है। देखिए अंतरिम सरकार 1946 के अंतर्गत जो बने गए थे। आगे बढ़ते हैं, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और देखिए इसके जो अस्थायी सदस्य थे, जो अध्यक्ष थे, देखिए वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन देखिए जो हुआ था यह देखिए अस्थायी तो थे, लेकिन जब संविधान या जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह देखिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जब 11 दिसंबर को जो हुआ था उसमें जो है बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको अस्थायी सदस्य चुना गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए नोट करके इम्पॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था वह सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अगला दिया कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए 13 दिसंबर 1946 को, देखिए प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। और देखिए नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो देखिए यह 22 जनवरी 1947 को जो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? देखिए कुल 12 अधिवेशन हुए थे, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो देखिए कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए सर बी.एन. राव जो थे यह भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो देखिए भारतीय जो संविधान सभा है वह 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे इन्होंने किया था। हम आपको अभी पीछे बता चुके हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी है। आगे बढ़ते हैं, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो देखिए जब एग्जाम में पूछेगा कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया यानी अडॉप्ट कब किया गया, तो देखिए 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था यानी कि अंगीकृत किया गया था। और देखिए जब एग्जाम में पूछा कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था, तब आप लोग बताइएगा कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यह देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। संविधान सभा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। याद रखिएगा संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया गया, तो देखिए 22 जनवरी 1947 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी हेल्प आएगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो देखिए यह संविधान सभा के द्वारा। याद रखिएगा आप लोग, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं जब विकल्प में आ जाता है। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? देखिए इसको 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो है अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो अडॉप्ट किया गया था वह 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और देखिए संविधान सभा की सलाहकार समिति यानी कि एडवाइजरी कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो संविधान सभा की सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा संविधान सभा की झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं प्रमुख समितियाँ तथा उनके अध्यक्ष। देखिए संघ समिति के जो अध्यक्ष बने थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, और संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। प्रांतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। तो याद रखिएगा प्रांतीय यानी प से प्रांत और देखिए प से पटेल, इस प्रकार आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा। तो प्रांतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। और देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे देखिए वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति जो बना था उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और देखिए संचालन समिति अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक बार आप लोग इसका रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के जो अध्यक्ष थे देखिए वह जीवी मावलंकर थे। याद रखिएगा संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो अध्यक्ष थे वह जीवी मावलंकर थे। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए जो टॉपिक है यहाँ से भी एग्जाम प्रश्न पूछा गया जो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में
संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य, देखिए प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे, अगर डॉक्टर अंबेडकर को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल 7 लोग थे, और उन्हें छोड़कर बाकी 6 सदस्य यहाँ पर देख सकते हैं, उनके नाम यहाँ पर आप लोग देखिए, एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के मुंशी, BM मित्रा, और देखिए बाद में इनके स्थान पर N माधव राव आए, अल्लाद कृष्णास्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा बीर यहाँ पर देखिए DP खेतान, जो बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णाचारी थे। तो देखिए बस नाम याद रखिएगा, पूछ लेता है जब कंपटीशन, जब देखिए क्वेश्चन जो टफ बनाता है तब पूछ लेता है कि इनमें से चयन कीजिए कौन कौन से प्रारूप समिति में सदस्य थे। तो याद रखिएगा एक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ही, और साथ में N गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के मुंशी, BM मित्रा, और देखिए बाद में इनके स्थान पर N माधव राव आ गए, अल्लाद कृष्णास्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान, और देखिए बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णाचारी आ गए थे। तो आप लोग याद रखिएगा ये लोग प्रारूप समिति से इनका संबंध है इन सभी का। आगे बढ़ते हैं, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से यहाँ पर देखिए हुआ था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी। याद रखिएगा बहुत लोग बंगाल प्रेसिडेंसी से करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सही जो होगा बम्बई प्रेसिडेंसी से होगा। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो हुआ था वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 2 प्रश्नों को यहाँ पर लिए हैं, अब आप लोग बताइए जब पढ़े हैं तो, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था, 22 जनवरी 1950 में, कि 23 जनवरी 1950 में, कि 24 जनवरी 1950 में, कि 25 जनवरी 1950 में। देखिए जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अभी हम लोग पीछे पड़े हैं, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। दूसरा प्रश्न लोग देखते हैं, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो देखिए आप लोग प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह देखिए सरदार पटेल थे। भी हम आपको बताएं कि प से प्रांत यानी प से पटेल याद रखिएगा। तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो दोस्तों यह आखिरी प्रश्न था। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए यदि आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तब मैं आप लोगों के लिए और इससे भी बेहतर जो है कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।